राजेश खन्ना का एक फिल्म था, मैंने बचपन में देखा था। कुछ लोग किसी महिला को बदचलन कह के पत्थर मार रहे, तो एक गाना आपने सुना होगा, इसमें से जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। पापी कौन नहीं है उसकी तलाश कीजिए थोड़ा सा। चंपा सोरेन जी का बीजेपी में जितना फायदा, हम फायदा के लिए उनको नहीं ला रहे हैं। हम तो चंपा सोरेन जी को सम्मान, उनका जो है कोल्हन टाइगर का सम्मान बचा रहे, उसके लिए हम ला रहे हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं उस भ्रष्टाचारी को जातिगत भावना फैला करके अपनी राजनीति की दुकानदारी चला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सभा। देखिए, चंपा सोरेन बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इसे लेकर के सोमवार की रात को असम के सीएम ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी। उन्होंने बताया कि चंपा सोरेन की मुलाकात जो है अमित शाह से हुई है और अमित शाह से मुलाकात के बाद ये भी जानकारी दी गई कि वो झारखंड में बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं से लेकर के अब दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कह रहा है कि क्या बात है, बीजेपी सबको तोड़ने। देखिए, बताते हैं आपको। चंपा सोरेन जी को कोल्हन का टाइगर भी कहा जाता है। चंपा सोरेन जी स्थापित नेता हैं वहां पर, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं उस भ्रष्टाचारी को जातिगत भावना फैला करके अपनी राजनीति की दुकानदारी चला रहे हैं। तो और कुछ नहीं है, ये राजनीतिक दुकानदारी चल रहा है भ्रष्टाचारियों का इस देश में, सिर्फ जाति के नाम पर। चंपा सोरेन जाने से फायदा होगा बीजेपी। चंपा सोरेन जी का बीजेपी में जितना फायदा, हम फायदा के लिए उनको नहीं ला रहे हैं। हम तो चंपा सोरेन जी को सम्मान, उनका जो है कोल्हन टाइगर का सम्मान बचा रहे, उसके लिए हम ला रहे हैं। आरजेडी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है किसी को। अब भ्रष्टाचारी लोगों की बात हम क्या करेंगे, हम तो भाई अपना पार्टी की बात कर सकते हैं। सर, एक फिर से पुल टूटने का उद्घाटन से पहले हमने तो कहा था कि जो पुल मंत्री थे वो मंदिर में चल के कसम खा, आप लोग तो वह कसम खिलवाते नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तो बोल रहे हैं कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलिए कि मंदिर में चल के कसम खा लें कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप तो बता रहे, आपका एक बार ले चलिए ना मंदिर भाई। हम इतना आसान शर्त हमने रखा है कि मंदिर में चल के कसम खा लें कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता भ्रष्टाचारी नहीं हैं। हम तो राजस्व मंत्री अभी हैं, हमारे पहले आलोक मेहता जी थे। आलोक मेहता जी के फाइल को मुख्यमंत्री जी ने बुलवाया था, राजस्व विभाग में भी दुकानदारी चला था। तो मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता एक साथ मेरे साथ चलें मंदिर में, कसम खा लें खाली कि हम राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्टाचारी नहीं है। राजेश खन्ना का एक फिल्म था, मैंने बचपन में देखा था। कुछ लोग किसी महिला को बदचलन कह के पत्थर मार रहे थे, तो एक गाना आपने सुना होगा, इसमें से जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। पापी कौन नहीं है उसकी तलाश कीजिए थोड़ा सा, तब जाकर के किसी पर आरोप लगाना चाहिए। ये सभी भ्रष्टाचारी हैं, नैतिक पतन इनका है, इनको कुछ बोलने का हक नहीं है। शर्म आना चाहिए इनको, क्योंकि चारा से लेके और क्या क्या बाद में किए हैं तो बाद में अभी पता चलेगा, 1-2 महीना में सबको पता चल जाएगा। कुछ और भी घोटाले के कुछ नेताओं को मिला रही है और आने वाले समय बीजेपी के नेता भी उनके संपर्क में ये बात। देखिए, राजनीति करने का सबको हक है, इसीलिए जो है राजनीति करना तो कोई गुनाह नहीं है, राजनीति करने दीजिए सबको। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना पर कहा है कि वो देश में कितना दिन से उलट रहे हैं जातीय जनगणना। जब तक वो उनके पिताजी से पिताजी दादाजी सब लोग थे, उस समय कहाँ थे वो। आज उनको जातीय जनगणना का याद आ गया। नेहरू जी के शासन से लेके उस समय भी तो लालू जी के शासन और राजीव गांधी के शासन में भी तो करवाना चाहिए था ना जातीय जनगणना। आज उनको जातीय जनगणना का ख्याल आ गया, इसलिए कि उनका वजूद समाप्त होता जा रहा है। तो देश को वो चाहते हैं कि जात में बांट करके किसी तरह फिर से जिंदा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, एक एक जाति का विकास चाहती है और एक एक जाति को अधिकार देना चाहती है। जदयू ने कहा था कि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, जातीय जनगणना पर सहमति नहीं बनी। हम तो बोल रहे हैं कि भाई पिछले 75 साल में कांग्रेस ने क्या किया, हम पहले उसका जवाब ले आइए। 75 साल का हम दे देंगे जवाब सारा चीज का। सुना आपने एक और, जहां दिलीप जायसवाल ने झारखंड के पूर्व सीएम चंपा सोरेन को लेकर अपनी बातों को बताया है। तो वहीं इसी के साथ साथ जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज पीआर के साथ।